है छूट जाना ही मुक्ति है। तो किससे छूटना है? हम कहते हैं ना भाई, जैसे कोई कैदी जेल से छूटता है तो उसको कहते हैं भाई छूट गया, छूट गया, तो वो मुक्त हो जाता है। किससे? बंधन से। तो वो जेल के बंधन से मुक्त होता है। तो ईश्वर की ये जेल है जिसमें हम सभी हैं, उसी की हम तुलना कर सकते हैं। तो जेल में भी व्यक्ति दुखी रहता है, सुखी भी रहता है। जेल में दुखी रहता है ज्यादा, सुखी रहता है कम। तो ऐसे ही ईश्वर की जेल में पशु पक्षी आदि जो जीव जंतु हैं वो रहते हैं अधिक दुखी। मनुष्य रहता है उनकी अपेक्षा कम दुखी, अर्थात कुछ मात्रा में सुखी रहता है। और बुद्धिमान मनुष्य अधिक मात्रा में सुखी रहता है। तो है फिर भी जेल ही। कहने का मतलब यह है कि मुक्ति नहीं है। मुक्ति किसको बोलेंगे? जो पूर्ण रूप से दुखों से छूट जाना। तो पूर्ण रूप से दुखों से तो संसार में कोई भी नहीं छूटता। तो उन्होंने प्रश्न यही किया, मुक्ति क्या है? तो उत्तर दिया, छूट जाना मुक्ति है। तो इसका मतलब किसी ना किसी से तो छूटना है। तो जो मोक्ष को जानते हैं उनको तो पता है कि ये जो जन्म लेना है ना, इसी से छूटना है, जन्म ही नहीं लेना। अब अंतिम मुक्ति तो यही है, जन्म ना लेना। लेकिन जब तक ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक ये सुख रहेगा कि भाई मैं तो बार बार जन्म लेकर के सुखी होऊंगा, तो उसके दो कारण हैं। या तो वो मोक्ष की मुक्ति को जानता नहीं, वो जो मोक्ष है उसको जानता ही नहीं कि उसमें कितना सुख है, या फिर वो उसको प्राप्त करने में जो पुरुषार्थ होगा उससे डर गया, घबरा गया। इसलिए उसने कह दिया मैं तो अच्छे अच्छे काम करूंगा और बार बार जन्म ले करके यहीं पर सुख प्राप्त करूंगा। अब उससे पूछा जाए कि यहाँ पर बार बार जन्म क्यों लोगे, तो वो यही कहेंगे कि सुख लेने के लिए मैं मनुष्य का जन्म बार बार लूंगा। तो अब उनसे ये पूछें कि मोक्ष में क्या कांटे लग रहे हैं, वहां भी तो सुख ही है। तो फिर वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि असली मुक्ति जन्म ना लेना है। लेकिन मजबूरी में व्यक्ति फिर कहता रहता है अंगूर हाथ नहीं आते, खट्टे हैं जी, हम इनको लेंगे ही नहीं। तो ऐसा साधक को नहीं सोचना। जब कभी भी बाधाएं आए तो दृढ़ संकल्प रखे कि हम फिर से अभ्यास करेंगे, विद्या को और बढ़ाएंगे। जितनी विद्या बढ़ेगी उतनी बाधाएं दूर होंगी।